हेलो दोस्तों, कैसे हैं। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। चलिए बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कल क्या पढ़े थे और आज क्या पढ़ना है। देखिए मिक्सचर एलिगेशन आपका चैप्टर चल रहा है, जिसका 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, यानी टाइप 2 तक आप पढ़ लिए हैं। आज टाइप 3 स्टार्ट होगा। देखिए टाइप 2 में ही इसका थ्योरी हम बता चुके हैं। जो बच्चे ये वीडियो अभी तो होगा ही होगा, इसके पहले वाला वीडियो नहीं जो देखे हैं, हमारे YouTube के चैनल पे एवोल्यूशन एकेडमी सर्च कीजिएगा, सारा वीडियो निकल जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन का पिछला वीडियो देखने के बाद ही ये वाला वीडियो देखिए, डायरेक्ट ये वीडियो देखिएगा, दिक्कत आएगी समझने में। वैसे तो कोशिश करते हैं सारा चीज क्लियर हो जाए प्रत्येक क्लास में, लेकिन फिर भी लेक्चर बाय लेक्चर ही वीडियो को फॉलो कीजिए, जैसे दिया गया है वैसे ही देखिए। चलिए देखा जाए क्वेश्चन। कल हम बताए भी थे कि आज हम लोग रेशियो वाला सीख रहे हैं। ये कल की बात बता रहे हैं हम आपको। कल हम लोग क्या सीखे थे, जो चीज अनुपात में दिया रहेगा ए बी, कुछ मिलाया जाएगा कुछ निकाला जाएगा। सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन ये अनुपात में नहीं है, परसेंटेज में है। चलिए यानी इस परसेंटेज को भी हम लोग अनुपात में ला सकते हैं। देखिए थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं कल वाला। कल हम आपको क्या सिखाए थे, ए बी मान लीजिए 5:4 है, ए में कुछ मिलाया गया तो हो गया 3:2। चलिए 3 केस बताया था ना, ए बी से मोह देते हैं। 5:4 है, बी में कुछ मिलाया गया, अनुपात हो गया 3:2 मान लेते हैं। लास्ट ए बी 5:4 है, ए में भी मिलाया गया, बी में भी, अनुपात हो गया 3:2। इसका मतलब सारा चीज अनुपात में दिया था और कुछ इसमें मिला रहा था, या कुछ निकालेगा भी जरूर नहीं मिलाएगी। तो कैसे बताए थे बाबू, यदि ए में कुछ मिलाया जाए तो किससे बराबर होता था, बी से। यदि ए के साथ छेड़छाड़ हो तो बी से बराबर करने के लिए क्या कर रहे थे, उल्टा गुना। 2 ऊपर 4 नीचे, दोनों में गुना करके आगे हल कर रहे थे। यदि बी में मिलाया गया तो किससे बराबर करेंगे, इधर लिख देते हैं, ए से ऊपर 3 से, नीचे 5 से। मतलब यदि ए के साथ कुछ होगा तो बी से बराबर, बी के साथ कुछ होगा तो ए से बराबर, और बराबर करने के लिए क्या करते थे, उल्टा गुना। बराबर करने के लिए उल्टा गुना। लेकिन यदि दोनों के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो कैसे बराबर करते थे, बीच वाले अंतर से। इसका मान थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि अंतर चेंज हो जाए। चलिए 5 और 4 का अंतर क्या है, 1, अंतर मतलब माइनस, 5 में 4 गया 1। 3 7 का अंतर क्या है, 4, 7 में से 3 गया, यानी ऊपर 4 से, ये वाला ऊपर 4 और ये वाला नीचे 1। इसका मतलब 3 केस बताएं आपको। यदि ए के साथ कुछ हो तो बी से बराबर, बी के साथ कुछ हो तो ए से बराबर, दोनों के साथ हो तो बीच वाले अंतर से बराबर। यानी सारा से सीखे कैसे, इस पे अनुपात पे ना, और वही क्वेश्चन है, लेकिन सारा से कैसे दिया है, परसेंटेज पे। ये है टाइप 3। तो चलिए देखा जाए, कहानी वही है। लेकिन चीनी और पानी के 300 ग्राम मिश्रण में पानी का मात्रा 60% है। कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। चलिए 300 ग्राम है, क्या क्या है बाबू, चीनी और पानी, यानी शुगर और वाटर। क्या बोला है, पानी का मात्रा 60% है। पानी कितना है, देखिए अनुपात नहीं दिया है, लेकिन अनुपात छिपा हुआ है, निकालना पड़ेगा। देखो किसी भी मिश्रण का कोई भी घोल हो, दुनिया का कोई घोल हो, अपने आप में यदि परसेंटेज में चर्चा कर रहा तो वो पूरा घोल, एक नहीं वो पूरा घोल जिस चीज का भी हो, अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। तो ये पूरा घोल देख रहे हैं, जब पानी 60% है तो चीनी कितना होगा, 40%। ये 40 कहां से आया, अगर नहीं समझ में आया तो साइड में एक बार लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। टोटल घोल 100% होता है, टोटल घोल 100% होता है। पानी कितना दिया था, 60%, तो बचा कितना, 40। इसका मतलब परसेंटेज में दोनों का मान कभी नहीं देगा, या तो चीनी का देगा या तो पानी का देगा। एक खुद से निकालना है। खुद से निकालने में है क्या, 100 में से माइनस, मान लीजिए कहीं पे कहेगा चीनी 70% है तो पानी 30% है। किसी चीज का घोल हो, शराब 80% है तो पानी 20% है। नहीं, कोई भी चीज दुनिया का कोई घोल हो, यदि परसेंटेज में एक का मान दिया है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। कैसे, 100 में से माइनस करते हैं। किसी भी घोल में यदि किसी भी चीज का इकलौता मान यदि परसेंटेज में दिया हो तो अगला मान कैसे निकालिएगा, 100% में से वो माइनस करके, क्योंकि टोटल घोल अपने आप में क्या होता है, 100%। तो चलो देखो तो कटा दें, 20 दूनी 40, 20 आई 60,
टाइप 2 की तरफ बढ़ने लगे। टाइप 2 में क्या सीखे थे हम लोग, अनुपात वाला ही ना, टाइप 2 की तरफ बढ़ने लगे कि नहीं। यानी एक टाइप 3 क्या था, टाइप 2 का एक अगला कदम था। इसमें डायरेक्ट अनुपात नहीं दिया है, इसमें परसेंटेज दिया है। तो परसेंटेज को कटाएंगे तो क्या चीज में आएगा, अनुपात में, फिर काम मेरा आसान हो जाएगा। आगे बढ़ो, कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में चीनी हो जाए 50%। तो जब चीनी होगा 50% तो पानी भी 50% क्यों जी, अरे भाई टोटल 100 होता है, तो एक 50 अगला भी 50, 100 में से 50 माइनस। ये चीज दिमाग खोल के लॉक कर लीजिए दिमाग में कि परसेंटेज में कभी भी किसी एक का वैल्यू देगा तो अगला का वैल्यू कैसे निकालिएगा, 100% में से माइनस करके। एक 80% तो दूसरा 20, एक 70% तो दूसरा 30, एक 60% तो दूसरा 40, एक 10% तो दूसरा 90, एक 5% तो दूसरा 95%। ये हमेशा उस परसेंटेज को घटाइएगा, अनुपात में आ जाएगा। जब अनुपात में आ गया तब क्या हो तो गया आसान। यहां पर देखो 1:1, फिर वही कहानी। अब बताओ तो इसमें छेड़छाड़ किसके साथ हो रहा था, छेड़छाड़ करने का मतलब किसके साथ कुछ मिलाया गया है। तो बताया था ना कि ए के साथ मिलाया गया तो बी से बराबर, बी में मिलाया गया तो ए से बराबर, दोनों मिलाया गया तो बीच वाले अंतर से बराबर। तो देखो कितना ग्राम ये कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए, किसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, चीनी के साथ, यानी चीनी मिलाया गया तो किसको बराबर करेंगे, पानी को। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कल बताया जा चुका है। जिसके साथ छेड़छाड़ होगा उसको छोड़ के बगल वाले को बराबर करके आगे बढ़े। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा गुना। किसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, चीनी के साथ। कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए, किसको बराबर करेंगे, पानी को। बराबर करने के लिए उल्टा गुना, यानी इसका जो भी मान है उल्टा गुना। ऊपर 1 से, नीचे 3 से, ऐसे ये वाला 1 ऊपर चला गया, ये वाला 3। और ये गुना किसमें होता था, दोनों में। 1 से गुना 2 में होगा तो 2 रह जाएगा, 3 में होगा तो 3 रह जाएगा, 3 से गुना 1 में होगा तो 3 हो जाएगा, 3 से गुना 1 में होगा तो 3 हो जाएगा। समझ आया। चीनी के साथ छेड़छाड़ हुआ था, पानी से बराबर कर देंगे, बराबर करने के लिए उल्टा गुना। और बताने के लिए कैसे सिखाए थे कल, पहले चीनी कितना मिलेगा, चीनी पहले कितना था, ये तो बराबर हो गया। चीनी पहले 2 था, चीनी पहले ही ना है, चीनी पानी। चीनी पहले 2 था, कितना हो गया 3, कितना बढ़ा 1। तो 1 का मान कैसे निकाला सिखाए थे कल। ये जो 300 बोले भी थे कि रेशियो एक बार सब सेटिंग कर लीजिए तो सारा काम अब इस पे होगा, इस रेशियो को भूल जाइए। ये 300 ग्राम किसका मान दिया था, दोनों का, ऊपर वाले का नीचे वाले का ही ना, नीचे वाला तो उसमें मिलाने के बाद आया है। तो ऊपर वाला मेरा दोनों मान कितना आया, ये वाला 5, 2 3 5, 5 का मान 300 ग्राम, 1 बराबर 60 ग्राम। तो बोला है बताइए चीनी कितना मिलाएगा, चीनी कितना था 2, वो कितना गया 3, कितना बढ़ा है 1 का मान कितना है 2 से 3 हुआ तो 1 नहीं बढ़ा, 1 का मान तो 60 दिया ही है। अगर मान लीजिए 2 बढ़ा होता तो 60 दूनी 120, 3 बढ़ा होता तो 60 गुना 3 180 ग्राम। नहीं समझ में आया। परसेंटेज को कैसे बनाएंगे, अगर एक परसेंटेज दिया है तो दूसरा 100 में से माइनस कर लेंगे और बाकी जब इसको कटा दीजिए 20 दूनी 40, 20 30 60, अनुपात में आ जाएगा। जब अनुपात में आ गया तो कल वाला ही कहानी। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10। किसी 400 मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर घोल में 15% शराब है। कितना शुद्ध शराब, शुद्ध लिखने का मतलब क्या है, सिर्फ शराब मिलाया गया है, पानी नहीं। कितना शुद्ध शराब और मिला दिया जाए ताकि प्राप्त घोल में शराब 32% हो जाए। चलिए 400 मिलीलीटर है आपका ये, कैसे शराब, अल्कोहल, अल्कोहल मतलब शराब, अल्कोहल के साथ पानी ही होता है। इसमें कितना दिया है 15%, ये कितना हो जाएगा 85%। समझ में आ रहा ना। कैसे पता चला, हम बोले बार बार कि ये सब परसेंटेज वाले क्वेश्चन में दोनों का मान नहीं देगा, एक का ही मान देगा। अगर आपको निकालना है, ये 15% दिया है तो ये 85 ही होगा, 100 में से 15 गया। 15 17 85, 5 से घटा दिए
5 से 3 बार में, 5 से 17 बार में। कितना शुद्ध शराब मिला दिया जाए तो शराब हो जाए 32। अब बनाए शराब को 32 कर दिए, जब शराब हो जाएगा 32, पानी कितना होगा 68। कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है 85, ये 15 तो ये 85, ये 85 क्वेश्चन में नहीं दिया है, अपने मन से लिखना है। कैसे, कोई भूल 100% होता है, तो जब ये 15% है तो 100 में से 15 गया 85, ये जो 32% है तो 100 में से 32 गया 68। एक देगा, दूसरा निकाल लीजिएगा, 100 में से माइनस कर कटाइए। अब कटाने के बाद जब अनुपात में आएगा तो टाइप 2 बन जाएगा, जो कल हम पढ़ लिए। 4 से 8 बार में, 4 से 17 बार में, 8 चौको 32, 4 से 4 8 32, और 4 से 17 64। चलिए क्या मिलाया गया है, कितना शुद्ध शराब और मिला दिया गया, क्या मिलाया गया है, शराब मिलाया गया है। तो किसको बराबर करेंगे, पानी को। कल बताया था ना, जो मिलाया जाएगा उसको नहीं, उसके बगल वाले को बराबर करके आगे बढ़े। छेड़छाड़ किसके साथ हुआ है, शराब के साथ। किसके साथ, शराब के साथ। क्वेश्चन में ये दिया है, किसको बराबर करेंगे, पानी को। पानी पहले कितना था 17, आज कितना है 17, पहले से ही बराबर। ऐसा क्वेश्चन कल भी आया था। यदि रेशियो जिसको बराबर करना है वो पहले से ही बराबर हो तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाएंगे। कब, जब रेशियो पहले से ही बराबर है तब। कैसे पता चला पहले से बराबर है, शराब के साथ छेड़छाड़ हो रहा था, पानी बराबर करेंगे ना, तो पानी तो देख रहे हैं ऊपर भी 17 और नीचे भी 17, तो बराबर तो है। तो डायरेक्ट देखो, शराब 3 था 8 हो गया, कितना बढ़ा है 5, 3 से 8 हो गया तो कितना बढ़ा 5, उस 5 का मान निकालिएगा ना। तो 5 का मान कैसे निकालते हैं, बनाते हैं ना ऐसे, ये 400 मिलीलीटर कर दिया इस दोनों का, हमेशा ऊपर वाले ही जोड़ते हैं। 17 3 20, ये क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 400 मिलीलीटर दोनों का दिया है। 20 बराबर 400 मिलीलीटर, 1 बराबर 20 मिलीलीटर। तो ये पूछा है, शराब 3 था कितना हो गया है 8, 3 था कितना हो गया है 8, कितना बढ़ा है 5, तो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर 100 मिलीलीटर। ये 5 कहां से आया देखना है तो देख सकते हैं, अरे 3 से 8 हो गया था तो कितना एक्स्ट्रा है 5, 100 मिलीलीटर। कैसे, पिछले क्वेश्चन में 1 बढ़ा था तो 1 बराबर 60, 2 बढ़ा था तो 120, यहाँ डायरेक्ट कितना बढ़ा था 5, तो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर 100। चलिए और समझा देते हैं। अल्कोहल 15% दिया था तो पानी कितना होगा 85, 100 में से माइनस करके 15 15 17 85, ये 32, तो 68। एक ही मान दिया रहेगा, दूसरा खुद से निकला है 8 17। छेड़छाड़ अल्कोहल के साथ होगा, बराबर किसको करेंगे, पानी को। पानी ऑलरेडी बराबर है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो बस 17 3 20 बराबर 400, तो 1 बराबर 20 पड़ जाएगा। तो 3 से 8 हो गया, कितना बढ़ा है 5, तो 1 बराबर 20, तो 5 बराबर 20 5 100। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आया है। वो एग्जाम में इसलिए आया है कि इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट कुछ नहीं, जो आप पढ़े हैं वही है, बस बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो सोचिए कैसे बनेगा कैसे नहीं, तो एक लाइन का आंसर है, आप पढ़ चुके हैं, देखिए कैसे समझना है इसे, बहुत बार एग्जाम में ये आया है। चलिए देखिए समझिए क्वेश्चन। 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 45% सांद्रता वाला मिल जाए। सांद्रता मतलब होता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इतना वो है। 30% सांद्रता मतलब क्या होता है कि हाँ अपना मान हम उसमें 30% रखते हैं, 30 हिस्सा हम है, 70 हिस्सा कुछ और होगा। चलिए समझिएगा, आपको एक सर इसमें तो 3% दिया है, ये 30 लिखेंगे तो 70 हो, कैसे बनेगा। थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालिए। जब हम टाइप 1 पढ़ाए थे, और यही विद्यार्थी आपको समझना है, हम यहाँ बता रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन हॉल में हम नहीं बता रहे हैं ना। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग पे ये क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा ये वाला तो सर बताए थे टाइप 1 में, क्या बताया था टाइप 1 में, याद आ रहा। टाइप 1 में बोले थे एलिगेशन क्वेश्चन का पहचान, ये तो अनुपात परसेंटेज में सीख ही रहे हैं। ये वाला एलिगेशन जैसे माइनस करने वाला, क्रॉस माइनस करने वाला, इसका पहचान क्या था, पहचान था जहां दो चीज का अलग अलग मान दे दे, जहां दो चीज का अलग अलग मान दे दे, दोनों मिला के दे दे, वहां ये वाला एलिगेशन वाला तरीका लगेगा। इसलिए बोले थे बाबू इसको दिमाग में लॉक कर लीजिए। हम आपको यहाँ बोर्ड पे बता रहे हैं, आपके परीक्षा में हम बताने नहीं आएंगे, और बच्चे इसी को नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो ना कितना सिंपल लाइन लिखा है, तो
30% अल्कोहल को 50% अल्कोहल वाले में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% वाला मिल जाए। मतलब एक 30% वाला, दूसरा 50% वाला, दोनों को मिक्स कर दिए, मिल गया 45 वाला। हुआ ना कहानी वही वाला। एक 30% वाला, दूसरा 50% वाला, और दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे कि मिल जाएगा 45% वाला। जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं जाके लेक्चर 1 देखिए मिक्सचर एलिगेशन का। जब भी ये वीडियो देखिएगा वहां के लिंक से सारा लेक्चर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, समझ जाइएगा। और इसके लिए हम बोले थे क्या चीज जी, याद है कुछ? बस क्रॉस माइनस हो जाता है। क्रॉस माइनस करने के लिए एक चीज चेक करना पड़ता है। वो चेक करने के लिए क्या बोले थे, नहीं याद है? एक बार चर्चा कर देते हैं। देखो बताए थे, बोले थे कि जहां एक चीज का अलग मान दे, दूसरा अलग मान दे, दोनों मिला के दे दे, ये वाला ही तरीका लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत दिए थे। एगो चावल 25 रुपए, एगो चावल 30 रुपए, दोनों को मिला के बेच दिए 22 रुपए या 27 रुपए। तो एक चावल अलग, दूसरा चावल अलग, दोनों मिला के एक जगह। तो ये यही लगेगा तरीका, दिमाग में लॉक कर लीजिए हमेशा। एक चीज अलग, दूसरा अलग, दोनों को मिला के देगा, यही वाला तरीका लगेगा। और बोले थे सिर्फ क्रॉस माइनस करना है, लेकिन उसके पहले एक चीज चेक कर लेना होता है। क्या बोले थे? ये बीच वाले जो सर्किल का मान होगा, ये दोनों सर्किल के बीच का होना चाहिए। बीच का मतलब ये 45, 30 और 50 के बीच का ही होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए 52 रहता तो गलत हो जाता, चाहे ये वाला 25 रहता फिर भी गलत हो जाता। बीच वाले सर्किल का मान इस दोनों सर्किल के बीच का ही होना चाहिए। जो बच्चे देखे हैं वो तो अच्छे समझ रहे हैं, जो बच्चे नहीं देखे होंगे लेक्चर 1 देखिएगा, ये सारा चीज क्लियर होगा। एक चीज का अलग, दूसरा अलग, दोनों मिक्स कर दे, यही वाला तरीका लगेगा। कितना सिंपल है। देखो 50 में से 45 क्रॉस माइनस करते थे ना, 50 में से 45 गया 5, 30 में से 45 गया 15। और ये भी बोले थे कि नहीं 30 में से 45 के माइनस 15 मत लिखिएगा, सिर्फ अंतर लिखा जाता है। तिरछा तिरछी माइनस 5 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:3। इसलिए 15 कितना सिंपल है, लोग नहीं बन पाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कहाँ जाना है लेके इसको बनाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 VVI क्यों लिखे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग बनाएंगे भी तो आपको 10 किलो का नहीं चलिए क्वेश्चन में जाना है। अंबुजा सीमेंट कैसे सीमेंट में जाना है, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी जाना है। समझिए इसमें 2 क्वेश्चन आता है। देखिए एक 12 एक अगला करवाएंगे। दोनों क्वेश्चन एक ही दिन एक ही एग्जाम में आया था, शिफ्ट अलग अलग था। ऐसे मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है तो इवनिंग शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आया होगा। दोनों फल वाला ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के नीचे देखिएगा तो इतना सारा लंबा लिखा रहता है कि RRB 2013 में, SSC 2015 में, इतना सारा लिस्ट लिखा गया है। जितना आपका उम्र नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। ओवरऑल सारा मिला के रेलवे SSC बैंकिंग शब्द भी लिया जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, बाकी वही है कंसेप्ट जो पढ़ा है, कुछ अलग नहीं है। देखिए ताजे फलों में 68% पानी की मात्रा है, तो सबको जानता है कि फल ताजा होगा तो भाई पानी होगा ज्यादा। जबकि सूखे फल में 20% पानी की मात्रा है। यदि ताजा फल 100 किलो है, नहीं ताजा फल का वजन दिया है 100 किलो, तो सूखा फल कितना किलो होगा उससे, यानी 100 किलो ताजे फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त कीजिएगा। चलो ताजा फल 100 किलो दिया है, इसमें पानी वाटर लिखिए और इसका मटेरियल, मटेरियल क्या लिख रहे हैं समझा रहे हैं। ये ताजा है, ताजा फल, पानी है 68%, नहीं सॉरी पानी दिया है ना, सॉरी ठीक तो है 68%, मटेरियल 32%। मटेरियल क्या लिखे हैं, कोई एक फल ले लीजिए आप, खासकर पानी वाला का चर्चा किया है तो पानी वाले बहुत सारे फल है, मैक्सिमम फल तो वही है, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, तरबूज यानी वाटरमेलन हो गया, बहुत सारे फल। चलिए तरबूज लेके चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पानी वाला है। देखिए कोई भी फल यदि ताजा है तो पानी तो उसमें ज्यादा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मटेरियल मतलब क्या लिखे हैं, देखिए एक फल में क्या होता है, एक तो पानी हो गया पानी वाले फल में, और दूसरा उसका मटेरियल, जिसको आम भाषा में आप लोग गुद्दा भी बोलते हैं कि इस फल में ज्यादा गुद्दा है जिसे करके। ऐसे मटेरियल का ओरिजिनल मीनिंग देखिएगा तो ये होता है पल्प।
पल्प मतलब फल में जो प्राप्त होता है गुद्दा, उसको पल्प बोलते हैं, मटेरियल बोलते रहे हैं। चलिए छोटा कर लेना, कैसे 32 आया है समझ में? अरे भाई जो पानी 68% है तो उसका मटेरियल 32, कैसे जी बोले थे ना परसेंटेज को एक ही देगा, 68 दिया है तो 100 में 67 गया 32, 4 से घटा दें 17 चौका 68, ये 4 से घटाइए तो 4 8 32। अब सूखे फल में यानी सूखा फल कितना पानी दिया है सूखा फल में? सूखा फल में पानी 20%, तो मटेरियल 80%, एक अनुपात 4। एक बार और समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ताजे देखिए 100 किलो ऊपर क्यों लिखे हैं? क्योंकि 100 किलो वजन ताजा फल का दिया था, सूखा का देता तो इसका होता 100 किलो ताजा फल है जिसमें पानी है 68% ताजा फल, तो मटेरियल मतलब उसमें जो गुद्दा मिलेगा मटेरियल 32%, 68 से 32 100 हो जाएगा। कटा दिए 4 से 17 बार में, ये 4 से 8 बार में। अब बोला फल वो सूख गया है, भाई रख दीजिए घर पर तो सूखेगा ही, तो उसमें हो जाएगा पानी 20%, ये क्वेश्चन बोला है। जब पानी 20% तो मटेरियल 80% एक अनुपात 4। देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि अगर छेड़छाड़ किसके साथ हुआ, बोले ना अगर ए के साथ होगा तो बी से बराबर, बी के साथ होगा तो ए से बराबर, दोनों के साथ होगा तो बीच वाले अंतर से बराबर। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आखिर किसके साथ छेड़छाड़ हुआ, वही चीज आपको समझना है कि आखिर छेड़छाड़ किसके साथ हुआ, ये तो दिया नहीं है। लेकिन अपना मतलब इंटरनल थिंकिंग, आंतरिक सोच या फिर दिमागी सोच लगाइए क्या हो सकता है इसमें, खुद दिमाग लगाओ। आप घर पे मान लीजिए तरबूज किन के लाए 5 किलो है, पूरा वजन अपना देख लीजिए, घर पे रख दिया, कोई खाने वाला नहीं है, चाहे बहुत सारा फल पहले से पड़ा हुआ है। 5 दिन 6 दिन के बाद देख रहे हैं चलिए भाई खाया जाए, तो 5 दिन के बाद देख रहे हैं तो उस फल का वजन 4.5 किलो हो गया, आधा किलो यानी 500 ग्राम कम हो गया। तो देखिए कोई भी फल हो, आप जानते हैं ये बात, कोई भी फल हो नहीं बोलता कि अरे पानी सूखा गया फल खराब हो, खराब नहीं होता, सूख जाता है कुछ दिन बाद। कोई भी फल जो है ताजा से यदि सूखा होता है तो उसमें कमी आता है उसके पानी में, उसके मटेरियल में नहीं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए हम शर्ट धो दिए और जाके धूप में डाल दिए, तो शर्ट धो के धूप में डाल रहे हैं तो इसका वजन मान लीजिए हो गया 100 ग्राम मान लेते हैं, और सूखने के बाद जब सूख गया तो इसका वजन हो गया मान लीजिए 30 ग्राम। तो क्या मेरा ओरिजिनल शर्ट का वजन कम हुआ है? जी नहीं, मेरा ओरिजिनल शर्ट का वजन 30 ग्राम ही है, और तो पानी में भीगने के कारण 100 ग्राम हो गया था, पानी निकल गया तो ओरिजिनल वजन आ गया। उसी प्रकार फल में यदि कमी होता है तो हमेशा पानी में ही होता है, उसके मटेरियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फल सूखता है कि उसका पानी कम हो जाता है, पानी उड़ जाता है, चाहे कोई फल हो, साग हो, सब्जी हो, यदि वो सूख रहा तो उनका पानी कम हो जाता है। ये चीज हमेशा दिमाग में लॉक रखिएगा, ये चीज क्वेश्चन में नहीं देगा। फल वाले केस में ताजा फल सूखा फल, तो जब भी सूखा फल होगा तो पानी में ही कमी होगा, यानी छेड़छाड़ पानी के साथ ही होगा, ये क्वेश्चन में नहीं देगा। ये खुद से समझना है कि ताजा फल यदि सूख गया तो प्रभाव किस पे पड़ता है? पानी पर। किस पर? पानी पर। और ये चीज क्वेश्चन में नहीं देगा। तो जब पानी पे प्रभाव पड़ता है तो बराबर किसको करेंगे? मटेरियल को। पानी के साथ छेड़छाड़ तो बराबर किसको करेंगे? मटेरियल को। तो चलो करो बराबर, ऊपर 4 से नीचे 8। देखो 4 8 को कटने लगे तो 4 एकम 4 4 में घटा सकते हैं, खैर इसका आगे मिलेगा तो और बताएंगे अभी क्या फायदा है। चलो देखो सुना है कि सुना, पानी के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो मटेरियल से बराबर, और बराबर करने के लिए उल्टा गुना, ऊपर 4 से नीचे 8 से, तो गुना करो दोनों में, 17 चौका 68, 4 से 17 में 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 चौका 32। देखो हो गया पानी बराबर, सॉरी मटेरियल बराबर और पानी कम हो ही जाएगा। तो चलो वो क्या पूछा है आपसे? ये नहीं पूछा है कितना पानी कम हुआ है, बोले सूखा फल कितना होगा। तो सूखा फल ऊपर वाला है कि नीचे वाला? नीचे वाला ना, तो सूखा फल नीचे वाला कितना है? फल मतलब दोनों 8 और 32 40, तो 40 का मान 40 बराबर 40 किलो, 20 किलो, 10 किलो। चलो भाई कैसे निकालते हैं? ये 100 किलो मान किसका दिया था? ताजे फल का। ताजा फल कितना? 68 और 32, 100 हो जाएगा, 68 और 32, 100 बराबर 100 किलो ही दिया था। जरूर नहीं हमेशा 100 बराबर 100 दे, 100 बराबर कुछ भी दे सकता है, यहाँ दिया था 100 किलो, तो 1 बराबर 1 किलो, 40 बराबर 40 किलो। एक बार और, ताजा फल में पानी 68%, तो उसका मटेरियल 32, कैसे 100 में से 68 माइनस 4 से घटा दिए 17 अनुपात 8,
सूखा फल में पानी 20 तो मटेरियल 80 कटा दिए करो 50। फल वाले क्वेश्चन में या सब्जी वाले जो भी क्वेश्चन ऐसा आए तो हमेशा प्रभाव पानी पे ही पड़ेगा। तो पानी के साथ छेड़छाड़ होगा तो किसको बराबर करेंगे, मटेरियल को। बराबर करने के लिए उल्टा गुना, ऊपर 4 से नीचे 8 से। 17 चौका 68, 8 चौका 32, 8 एकम 8, 8 चौका 32। ताजा फल का वजन मेरा कितना आया है, 100 किलो जोड़ने पे। दिया भी कितना था, 100 किलो। तो 1 बराबर 1 किलो कटा दिए। तो सूखा का वजन पूछा है। देखिए अब सर ये दोनों जोड़े हैं क्यों, अब से पहले तो घटा रहे थे। तो भाई अब से पहले वाले क्वेश्चन पूछा था ये कितना पानी कितना बढ़ा, शराब कितना बढ़ा। ये सूखा फल का वजन पूछा है ना। तो ताजा फल के लिए हम दोनों जोड़े, तो सूखा फल मतलब क्या होता है, फल मतलब पानी या मटेरियल दोनों ना। ये कहता नहीं पानी कितना कम हुआ तो 68 से 8 हो गया, 60 कम हुआ, 60 का मान निकाल लेते, लेकिन फल का वजन पूछा है। तो 32 से 8 40। तो जब 1 बराबर 1 किलो तो 40 बराबर 40। चलिए देखिए उसी प्रकार से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही वाला है, फल वाला ही। एक 20 केजी तरबूज में 96% पानी की मात्रा है, ताजा ताजा है। 5 दिन के बाद, 5 दिन बाद मतलब 5 दिन, देखिए 5 दिन से मतलब नहीं है, मतलब कह रहा है 5 दिन क्या, कुछ दिन हो गया जी, यानी फल क्या हो गया, सूख गया। कुछ दिन बाद फल क्या हो गया, सूख गया। 5 दिन बाद तरबूज में पानी की मात्रा 95% रह जाती है, 1% कम हो गया। तो उस तरबूज का वजन अब कितना होगा, मैंने सूख जाने के बाद। एक बार और, 20 केजी तरबूज में 96% पानी है। 5 दिन के बाद जब वो सूख गया तो पानी रह गया 95%। तो अब उसका वजन क्या होगा, चलो देखो यहाँ लिख देते हैं। अभी ताजा है, उसका क्या क्या है, ये वाटर और मटेरियल। ताजा में उसका वजन कितना दिया है, 20 किलो। ताजा में वजन उसका 20 किलो। तो पानी दिया है 95%, मटेरियल 5%, सुना ना, 96 दिया है ये। पानी 96%, सूखने के बाद 95 है। तो मटेरियल 4%, सॉरी गलती से 95 लिखा गया था, 95 सूखने के बाद है। ताजा में 96% तो मटेरियल 4%, कैसे 4, 100 में से 96 माइनस, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 24 होगा 96, 4 से 24 बार में कट जाएगा। 5 दिन के बाद यानी सूखा फल, 5 दिन बाद सूख जाएगा। जब सूख गया तो पानी हो गया कितना आपका, 95%, मटेरियल 5%, 19 5 95। समझ में आया। जब ताजा था तो पानी 96%, तो मटेरियल 4%, 24 का 96। जब सूख गया तो पानी 95, तो मटेरियल 5। ये चीज दिया नहीं रहता है, खुद से लिखना है। तो 19 से कम, 19 अनुपात 1, 19 5 95। अब बोला सूखा फल का वजन, यानी सूखा फल का वजन कितना, 19 है 20, सूखा ये वाला 19 है 20, 20 का मान। तो चलो देखा जाए, ताजा का वजन कितना है आपका, 24 है 25। ताजा का वजन 24 है 25, और 25 बराबर 20 किलो दिया है, 25 बराबर, तो ताजा कह दिया था। तो 1 बराबर 20/25, यानी 4/5 किलो। देखो 24 है 25, 25 बराबर कितना दिया था, देखिए वहां पीछे वाले क्वेश्चन में 100 बराबर 100 देते, जरूरी है हमेशा ऐसे ही आए। 25 बराबर 20 किलो, तो 1 बराबर 20/25, 4/5 पंचों 20/25। तो सूखा फल का वजन, सूखा कितना है, 19 है 20, 19 है 20। जब 1 बराबर 4/5, देखिए 1 का मान जब भी आ जाए, जिसका निकालना उसमें गुना कर दीजिए। तो 20 गुना 4/5, 5 का 20, 4 का 16 किलो। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा था फल वाला, कितना आसानी से बन रहा है, बस थ्योरी का कमाल है, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर है, सब बन रहा। और एक टीचर क्या करते हैं, थ्योरी देंगे नहीं और बना, और ऐसे भी नहीं बनाते लेके लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा क्वेश्चन यदि कंसेप्ट नहीं हो तो नहीं बन पाएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और आप 1 से 2 लाइन बना दीजिएगा आराम से, कभी भी। एक बार और देख लो, 20 किलो ताजा दिया था जिसमें 96% पानी था, तो मटेरियल 4%, 24 का 96। हम बार बार ये 4 क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, खुद से निकालना है 100 में से माइनस करके। आगे बढ़िए, 5 दिन के बाद जब फल सूख गया तो पानी 95, तो मटेरियल 5, 19 अनुपात 1, 19 5 95। तो चलिए ताजा फल का वजन मेरा कितना है जी, 24 है 25,
दिया कितना है 20, क्वेश्चन में दिया है 1 बराबर 20/25 मतलब 4/5 किलो, 1 बराबर 4/5 किलो। तो बोला सूखा का वजन, तो सूखा कितना 19 है 20, तो जब 1 बराबर 4/5 तो 20 बराबर 20 गुना 4/5 कटा दिए, 5 चौका 20 चौका 16 किलो, सूखा का वजन 16 किलो। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, 2 बार नहीं, बोले ना जितना आपका उम्र नहीं हो उससे ज्यादा बार ही आया है। ये दोनों क्वेश्चन जब भी आता है साथ में ही आता है। चलिए देखिए टाइप 3 भी क्लियर। ठीक है, हम एक दिन में उतना ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, जितना आप कवर कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आज बताएं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, परसेंटेज वाला क्लियर हो गया। चलिए एक चीज देख लीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं आप लोग से, जो भी विद्यार्थी हैं शुरू से यदि नहीं देख रहे हैं तो YouTube पे जाके ये नाम डालिए, पूरा चैनल खुल जाएगा, उसमें शुरू से लेकर अभी तक का सारा लेक्चर डाला गया है। सबसे पहले हम लोग पार्टनरशिप का पढ़े थे, पूरा लेक्चर है। आज मिक्सर लिगेशन का ये तीसरा लेक्चर है। आज जो हम लोग पढ़े हैं ये लेक्चर नंबर 3 होगा, 1-2 इसके पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए शुरू से सब देखिए आप। या फिर बार बार बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट इस नंबर पे आपको कॉल कर सकते हैं या फिर इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन पूछने का हर संभव जो आपको सुविधा दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा भी संकोच ना करें, अच्छे से पढ़िए, अच्छे समझिए, सारा चीज क्लियर होगा। ऑनलाइन पढ़ाई में हमारा जो भी रिव्यू आ रहा है बच्चों द्वारा, या फिर फोन आ रहा है या फिर पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि कोई भी डाउट नहीं रह रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वीडियो हम भी देखते हैं, कभी कभी कोई टीचर डाल देता है इधर-उधर का, नहीं समझ में आता है, नहीं क्लियर हो पाता है, क्योंकि बस वो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बच्चों को बांध के रखना है, चलो भाई कैसे भी पढ़ा दो। हमको ये नहीं सीखना है। हमारे बच्चे जो है, हमारे बैच के जो बच्चे ग्रुप उनका ग्रुप हम कितना बनाए, 200, 300, 350 का 400 का ग्रुप है। वीडियो देख रहे हैं कितना, 900, 1000, 1200, 1500 वीडियो देख रहे हैं हमारे बच्चे। हमको मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे हो या दूसरे बच्चे हो, और भाई जो भी देख रहा है बस वो समझे अच्छे से। और कोई भी हो, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हो या फिर अदर इंस्टीट्यूट के बच्चे हो, बहुत सारे बच्चे तो रांची और पटना और बोकारो को भी हैं, वो हमारे पास थोड़ी आए हैं, उससे क्या मतलब हुआ। वो भी बच्चे ये देख रहे हैं, वो भी हमारी बातें सुन रहे हैं, जो वीडियो देखिएगा सुनिएगा ही, वो भी बच्चे थोड़ा सा भी संकोच ना करें, डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इससे मतलब नहीं कि आप हमारे संस्था में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तो बाहर आकर अफसोस कर रहे हैं, क्यों बाहर आ गए हम। अरे बाबू अब जहाँ पे हैं वहां सही है, हम बुरा नहीं कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई गलत नहीं होता है। होता क्या है, वहाँ का टीचर क्या है, वहाँ का माहौल क्या है, बाहर में होता है बस पैसा लेना है, पढ़ाई जैसे कर देना है। फिर भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए खड़े हैं बाबू। भविष्य में कभी दिक्कत हो डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और ये भी नहीं कि भाई पढ़िएगा मेरे से कहेंगे पैसा दीजिए, भाई सीखिए, भैया पढ़िएगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, आपकी नौकरी हो जाएगी। कम से कम इतना तो कहिएगा, चलिए एक सर थे जो हमको पढ़ाए थे आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वही मेरे लिए इनफ है। चलिए फिर से एक बार कह रहे हैं, जो बच्चे वीडियो नहीं दिए हैं इस लिंक पे जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, सारा वीडियो निकल जाएगा। कल हम लोग टाइप 4 देखेंगे। देखिए इनिशियल एजुकेशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा। कल टाइप 4 देखेंगे, और नया क्वेश्चन और रोचक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें आएगा। वो पैर वाला आता है ना, सर वाला, बकरी और मुर्गी वाला, पैसा वाला क्वेश्चन, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन असम दार्जिलिंग का चाय वाला एक है, कि असम में चाय में, असम और दार्जिलिंग के चाय का अनुपात ये है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सब बताइए। ये पृथ्वी वाला क्वेश्चन है, दूध पानी वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बाकी है, सब होगा धीरे धीरे। चलिए, और अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सारे विद्यार्थियों का। बस यही आपसे उम्मीद करते हैं, कहीं भी समझ में नहीं आए बिना संकोच किए डायरेक्ट आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ सामने लिखा गया है, आपके लिंक में भी दिया गया है, या फिर कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा समझिए, कहीं दिक्कत होगा डायरेक्ट कॉल कीजिए। और फिर लास्ट में सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करें, लापरवाही न बरतें, घर में ही रहे, स्वस्थ रहें।